अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमी टीवी के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आज हम एक एडिटिंग ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं कि आप किस तरह मोबाइल में एक पोस्टर बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, अपनी कोई भी पोस्ट वगैरह बना सकते हैं। मोबाइल में हम किस तरह बनाते हैं आज हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस पूरी सीरीज़ के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, जो हैं इदारत तस्दीक। ये एक ऐसा इदारा है जहां पर मनगढ़ंत अहादीस की तस्हीह की जाती है। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनके नीचे सोशल लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां से जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपने सर्च करना है उर्दू डिज़ाइनर। ये मेरे पास आ गया है, ये आपने उर्दू डिज़ाइनर सर्च करना है। सबसे ऊपर जो आपको ऐप दिख रही है fidaa.pk की तरफ से है, ये उर्दू डिज़ाइनर पाकिस्तानी ऐप है। अब मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी तो करंट वर्जन चल रहा है, उसका डिस्प्ले ऐसा है। और ये एक और बात ध्यान में रखें कि इसको चलाने के लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ दो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे होंगे, एक न्यू डिज़ाइन का और एक माई टेम्पलेट्स का। ये दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाकी चीज़ें ऑनलाइन में आती हैं। और जब आप ऑफलाइन में एडिट करते हैं तो आपके पास एडिट करने की भी ऑप्शन काम आते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना नेट ऑन कर लें। फिर हम अपना ये न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। अब इधर आप देख रहे होंगे कि ये बहुत सारे साइज़ ये एक तरह से प्रीसेट बने हुए हैं कि आपको कौन सा साइज़ बनाना है। अगर आपको कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, आप यूट्यूब के थंबनेल के प्रीसेट पे क्लिक करें। आप कोई सा भी बना सकते हैं, जैसे ट्विटर की बना सकते हैं, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, और भी हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। और इधर से आप इसका कस्टम साइज़ ही बना सकते हैं कि हमारी कस्टम पेज की हाइट इतनी होगी और ब्रेथ इतनी होगी। एक यूट्यूब की थंबनेल बनाना सीखेंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मोड के ऊपर जाना चाहते हैं। मोबाइल को लिटा के एडिट करना चाहते हैं या मोबाइल सीधा रख के एडिट करना चाहते हैं। तो मैं तो सीधा रख के करना चाहूँगा, तो मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगा। अभी तक आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने एक वाइट पेज ओपन हो गया है और ये नीचे 9 ऑप्शन आ रहे हैं। इधर से हम इसको ऑफ कर देते हैं। ये है एक हमारा सादा पेज। इधर ऊपर सेव का बटन है, नीचे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हैं कि PNG फाइल बनाए, बैकग्राउंड ब्लर हो, तो आप उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और इधर आप बैकग्राउंड का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और कलर सेलेक्ट करने के इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं। व्हील हम देख लेते हैं। व्हील हमारा इस तरह का है कि हम कोई से भी कलर की किसी भी टूल में जा सकते हैं। और स्क्रैच में हम देख लेते हैं। स्क्रैच में ये कुछ कलर्स हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और आप ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी जा सकते हैं कि अगर आपने ये वाला कलर सेलेक्ट किया तो आप इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। ये देख सकते हैं, ये इतना ट्रांसपेरेंट हो गया। कोई भी चीज़ आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं या फुल ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पास कोई बैकग्राउंड भी हो, गैलरी से उठा लेते हैं। गैलरी पिक पे क्लिक करेंगे या आपकी फाइल खुल जाएंगी। यहाँ से आपने कोई भी इमेज सेलेक्ट करनी है। तो ये हमने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको स्केल करेंगे। स्केल करने के दो तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। एक तो ये आपको नीचे वाले हिस्से में कोने की उल्टे हाथ पे कोने की तरफ नीचे दिख रहा होगा, एक तीर का निशान होगा, एरो। आप इसके ऊपर क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी तस्वीर जहाँ पे आई है वहाँ से इधर उधर ना हो और बिल्कुल बराबर छोटी बड़ी हो, तो आप नीचे देख सकते हैं, नीचे लाल रंग की लाइन में आपको रिसाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करना है। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको पकड़ के रखें तो ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक मसला आ रहा है कि हमारा बैकग्राउंड इससे मैच नहीं कर रहा, तो इसका भी एक हल है। पहले यहाँ से हम इसको बंद करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लें या इसको थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं। और
अब एक और मसला आएगा, क्या आपके जहन में आएगा, यार ये तो बीच में नहीं है, अब हम इसको बीच में कैसे करें। तो इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। ऊपर आपको ऊपर जो लाइन दिख रही है, ऊपर जो बॉक्स दिख रहे हैं, उसमें एक अलाइन का ऑप्शन है, आपने अलाइन में जाना है। और ये जो पहली वाली लाइन में जो बीच वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये इंडिकेट करता है ये तस्वीर को, आपका जो पूरा पेज है उसके बिल्कुल बीच में ले आता है। अब उसके नीचे जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे को देखता है कि भाई ऊपर नीचे बिल्कुल बीच में लाता है। जो पहले किया था उससे इस साइडों का देखता है, और जो अभी किया उससे ऊपर नीचे का देखता है कि आपकी इमेज बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। ये लग गया हमारा बैकग्राउंड। अब हम चाहते हैं कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, तो हम इधर ऊपर लेयर्स में जाएंगे। लेयर्स में जाके हम इस ताले के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लॉक हो गई। अब हम इसको इधर उधर इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसको लो इधर उधर, इसकी छेड़छाड़ कुछ भी नहीं होगी। अगर हम इसको कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम इसको अनलॉक कर लेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको वापसी से लॉक कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ लिखें, तो लिखने से पहले हम एक शेप ले लेते हैं, शेप के ऊपर लिखेंगे। तो हम इधर पहले ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इधर शेप्स में जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन में एडिट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास शेप का ऑप्शन ना आए, लेकिन कभी कभी आ जाता है। लेकिन उसमें भी आपको लिमिट होगी कि थोड़े से आपके पास शेप्स आएंगे। हम इधर पहले बेसिक्स में चले जाते हैं। बेसिक्स में आप देख सकते हैं ये आपके पास सारे बेसिक शेप्स आ गए। आप इसको और भी लोड कर सकते हैं। हमें अभी बेसिक टेक्स्ट लगाना है, तो हम ये पहला वाला चूज करते हैं। अब हम इसका साइज छोटा बड़ा कर लेते हैं इन डॉट के ज़रिए। अब ये मेरा बीच में नहीं है, तो मैं इसको वही तरीका इस्तेमाल करूँगा। पहले सेंटर में करूँगा इधर से, फिर इधर से सेंटर में। ये हो गया हमारा सेंटर में। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हम ये तो ऊपर होना चाहिए, तो आप ये मेरा टच देख लें कि हम इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है, तो ये ऊपर वाले हिस्से पे चला जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाल रंग तो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो आप सबसे नीचे वाली लाइन में देखें, इधर कलर का ऑप्शन है, आपने कलर पे क्लिक करना है। और इधर हम स्क्रैच से इसका कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर हमने जब क्लिक किया तो इस पर एक टिक का निशान आ गया, मतलब कलर सेलेक्ट हो गया। और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि कलर हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिखें, तो आपने इसको अनसेलेक्ट करके लेयर्स में जाके इसको लॉक कर देना, ताकि इसकी इधर उधर मूवमेंट ना हो, या हमें बाद में परेशान ना करें। अब हमने इधर ऐड न्यू पे क्लिक किया, इधर ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने ऐड टेक्स्ट करना है। अब आपके ऊपर है कि आपने क्या लिखना है, उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश पे क्लिक करें, वरना उर्दू पे। अगर आपके मोबाइल में उर्दू कीबोर्ड नहीं है, तो आप इधर से भी इस ऐप का उर्दू कीबोर्ड मंगवा सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं। अब मेरे पास उर्दू कीबोर्ड है, तो मैं अपना उर्दू कीबोर्ड खोल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। अब हमने ये टेक्स्ट लिख लिया है, अब इसको हम ऐड टू पेपर कर देते हैं, ताकि वो हमारे इधर बोर्ड पे आ जाए। अब इधर आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर में बिल्कुल सादा फॉन्ट आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट जो है ये उर्दू की साइड पे ना आए, बल्कि बीच में आए। तो हम इसको अलाइन में जाएंगे। अब जब हमारे पास टेक्स्ट है, तो आप इधर देख रहे होंगे अलाइन में आपके पास 4 ऑप्शन मज़ीद आ रहे हैं। तो ये टेक्स्ट की अरेंजमेंट के लिए होते हैं कि टेक्स्ट आपने किस तरफ से लिखना है। मतलब सबसे उल्टे हाथ वाले की तरफ देखते हैं, तो ये क्या करता है, ये इंग्लिश वाली साइड पे चला गया। उसके बाद वाले में बीच में आ गया। उसके बाद ये भी उर्दू वाली साइड पे। और अगर हम सबसे आखिरी वाले पे देखते हैं, तो ये हमारा एक तरह से जितना हमने स्पेस दे रखी है इस पे टेक्स्ट के लिए, तो ये उस जगह को पूरा घेर लेगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ सेंटर में चाहिए, तो हम सेंटर पे क्लिक करेंगे। और हमें चाहिए इस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट, तो हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले क्लिक पे करके। और एक और ऑप्शन,
अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट बारीकी के साथ इधर उधर हो तो आप इस मूव का ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप बिल्कुल हल्का हल्का मामूली से आप इधर उधर मूव करा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सेट कर सकते हैं। अभी हमने अलाइन के ज़रिए हमने बीच में कर दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि ये इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो टेक्स्ट का, तो आप सबसे नीचे वाली लाइन में देखें, यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। इधर आपको मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, आपको जो सही लगे कि यहाँ पे ये फ़ॉन्ट सही है, आप वो लगा दें। अभी हमने ये फ़ॉन्ट लगा दिया है। अभी हमारा ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो हम इसको रीसाइज़ कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इधर उधर पकड़ कर ड्रैग करें, आप प्लस माइनस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि बिल्कुल सही आ जाए। अब आप चाह रहे हैं कि कलर इसका चेंज करें, तो आपने इधर फ़ॉन्ट के बराबर वाले ऑप्शन में देखना है कलर। अब आप इधर से कलर कोई भी चेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप एक और चीज़ चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसकी आउटलाइन भी हो, यानी स्ट्रोक भी हो, तो आप इधर लाल वाली पट्टी में देखें, साइज़ के बराबर में स्ट्रोक आपको मिलेगा। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कोई ना कोई कलर लग जाता है। आप इधर से कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ब्लैक वो करता हूँ, कलर सेलेक्ट किया मैंने ब्लैक। आप इसके जो मोटापन है, बारीकीपन, इसका जो आउटलाइन है, इसको मोटा पतला कर सकते हैं। मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी पतली कर लेता हूँ, इतनी मेरे ख्याल से दुरुस्त है। आप अपने सिनेरियो में देखें कि आपको किस तरह की अच्छी लग रही है, किस तरह सूटेबल लग रही है। इसके मज़ीद ऑप्शन भी हैं कि भाई आपको डैश वाली चाहिए, इस तरह की भी आप लगा सकते हैं। या आप देख सकते हैं इतने सारे डैश वाले ऑप्शन आ रहे हैं, या फिर आप मुकम्मल लाइन लगाना चाहते हैं। अब ये तो हमारी हो गई हेडिंग। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर कोई तस्वीर भी इनपुट कराएं, तो हम पहले ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और गैलरी पिक पे क्लिक करेंगे। अब हम कोई तस्वीर लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तस्वीर इंपोर्ट कर ली है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं सेंटर, ताकि हाइट में हमारे सही है। हम इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं, किसी भी कलर का हम बॉर्डर लगा सकते हैं। हम इसकी आउटलाइन को बढ़ा देते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं। अभी के केस में हम फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। बाकी आप इसको लॉक कर दें, जो भी चीज़ आपकी हो गई। अभी हम ये भी देख लेते हैं कि हम जो डब्बा लगाया था ऊपर बैकग्राउंड टेक्स्ट का, उसको भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैंने कलर के हवाले से बताई थी कि ये जो पिकर का ऑप्शन है, पिकर के ज़रिए हम अपनी तस्वीर में से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कैंसिल वाली जगह पे देखा होगा, यहाँ पे जिस कलर के ऊपर भी ये मेरा निशान जा रहा है उसी कलर का वो हो रहा है। तो अगर आपने इमेज में से कोई कलर सेलेक्ट करना है कि भाई ये चीज़ भी इसी कलर की हो, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के अंदर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। पोस्टर हमारा बन गया है। आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना काफ़ी है। तो हम ये देख लेते हैं कि हम इसको सेव कैसे करते हैं। तो जब हमने ये सेव के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि साइज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितना साइज़ रखना है। तो
सम केसेस में अगर आप साइज़ बढ़ाते हैं तो इधर सेव इमेज के ऊपर प्रीमियम लिख के आ जाता है, यानी आपको इतने बड़े साइज़ के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि ये किस किस टाइम पे होता है, लेकिन अभी नहीं आ रहा तो मैं इसको फुल साइज़ करके मतलब 100% पे भी आप निकाल सकते हैं, आपको क्वालिटी सही मिलेगी। लेकिन अगर आपको व्हाट्सअप वगैरह पे कोई ऐसी पोस्ट बनाना है जो व्हाट्सअप पे शेयर करनी है तो फिर आपको इसको 500% करना पड़ेगा, वरना व्हाट्सअप इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब कर देगा। हम इस पर सेव इमेज पे क्लिक कर लेते हैं, ये हमारी इमेज सेव हो गई। अब इधर से आप आ गए, शेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन हमें इधर शेयर नहीं करना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने शेयर करना है या नहीं। हमें उम्मीद है कि आप इदारत तस्दीक के पेज को लाइक करेंगे, और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें लगता है कि आपको हमारे चैनल नमी टीवी को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।